नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सुबह के 10 बज चुके और 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हो चुके हैं। और आज का जो मुद्दा है वो है महाराष्ट्र के बाद यूपी की बारी। जी हाँ, कल महाराष्ट्र में बड़ा सियासी दांव खेला गया। देश के सबसे चतुर नेताओं में शुमार शरद पवार को उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने गच्चा दे दिया। भतीजे का दावा है कि वो अब एनसीपी को भी छीन लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे शिंदे ने उद्धव से तीर कमान वाली शिवसेना झपट ली। लेकिन ये तो तस्वीर का एक पहलू है, तो दूसरा पहलू बीजेपी के पाले में है। ये सब उसी वक्त हो रहा था जब कल लखनऊ में सोनीलाल पटेल की जयंती पर एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। उस मंच पर महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखने वाले आरपीएस चीफ और कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद थे। उन्होंने दावा कर दिया कि जल्दी सपा में टूट होगी और आरएलडी के जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ गए। अठावले के बयान से यूपी की सियासत में खलबली मच गई है, साथ ही सपा के भीतर टेंशन बढ़ा दी है। इस बयान के कई मायने निकाले जाए। सभी को पता है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है और सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। 2024 के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। इसी बीच महाराष्ट्र की घटना और रामदास अठावले का बयान यूपी की सियासत पर कितना प्रभाव डालेगा और इसी से जुड़े कई सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। पहले आप कुछ सुनवाते हैं, आखिरकार रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा था। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी भी नारा चल रहे हैं, वो भी मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो माननीय अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसमें भी टूट फाट हो सकती है। इसी तरह की भी कोई एकादा निर्णय यहाँ भविष्य में हो सकता है। तो आपने सुना कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है। ये रामदास अठावले ने बयान दिया कि अखिलेश की पार्टी में टूट होगी, जयंत चौधरी जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा जयंत चौधरी, आपको बता दें, जब विपक्षी दल की बैठक हुई पटना के अंदर तब उसमें शामिल भी नहीं हुए थे। तो इसी पर बात होगी। महाराष्ट्र के बाद क्या यूपी की बारी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। वैभव त्रिपाठी जी हैं, नेता कांग्रेस से। वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमसी आजाद रहेंगे, नेता बीजेपी के। शमसी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र प्रताप दुबे राजनीतिक विश्लेषक है। रुद्र प्रताप दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विवेक पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी में सर टूट होने वाली है। मैं नहीं कह रहा हूं सर, केंद्रीय मंत्री ने कहा है। नहीं शर्मा जी, देखिए मैं पहले तो पूरे मंच को प्रणाम करूंगा। गुरु पूर्णिमा की पूरे देश को बधाई देता हूं। आप लोगों को भी विशेष बधाई समर्पित करता हूं। और किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? रामदास अठावले जैसे नेता अब वो बरसाती मेढकों की तरह से बाहर आके बयान देके फिर गायब हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दे पिछड़े वर्ग से जुड़े, लेकिन उस पर ये कभी प्रखर मुखर होकर के कभी अपने वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आते हैं। ये लोग केवल आते हैं बयानबाजी करके, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि हम भी राजनीति में अभी हिस्सेदार हैं, अपने कवायद में लगे रहते हैं। रही बात महाराष्ट्र की, तो भाई 70,000 करोड़ 750 करोड़ की भागीदारी और हिस्सेदारी अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा भी था कि भाई गारंटी है। तो आज तो सारे भ्रष्टाचारी एक तरफा खड़े हैं भाजपा के साथ, करिए ना कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? भाई सब तो समर्थन देंगे। और कहाँ यदि जयंत चौधरी जी की तुलना आप कर रहे हैं, वो भी अजीत पवार जी से, जो कि 3 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के 19 के बाद। तो छोड़ दीजिए, तुलना भी बराबर की जाती है। ये राजनीतिक अवसरवादी लोगों की तुलना हम जयंत चौधरी और उत्तर प्रदेश की राजनीति का देखिए अलग समीकरण। लेकिन विवेक जी, राजनीति में अवसरवाद ही ज्यादा देखने को मिलता है। आपने देख लिया, फिर महाराष्ट्र में खेला हो गया ना। और जयंत चौधरी कहाँ गए? जयंत चौधरी विपक्षी दल की बैठक में शामिल नहीं हुए पटना में। नहीं, मैं आपको उस विषय पे भी स्पष्ट कर दूं। आपने भी खबर चलाई है, आप सम्मानित मीडिया है, कि जयंत चौधरी जी का कोई पारिवारिक व्यक्तिगत कार्यक्रम था, उसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्र लिख करके उन्होंने अपनी वो भी सहमति भी जाहिर कर दी थी और अपनी भावनात्मक वो शुभकामनाएं भी प्रेषित की थी। वो मीडिया ने भी खबर चलाई थी, आपने भी चलाई थी। तो लेकिन जयंत चौधरी जी का कद देखिए, 9 मामलों में क्लीन चिट ले ली थी अजीत पवार जी ने। जयंत चौधरी जी पे कोई एक मामला बता दीजिए भाई। ईडी तो जयंत चौधरी जी के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती है, बहुत दूर की बात है, छोड़ दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि अभी गारंटी की बात कर लेते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की, सारे तो भाजपा के साथ खड़े हैं। मोदी जी कर दे कार्रवाई भाई। आज तो मोदी भाई, आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं आज इस पैनल में। भाई एक सवाल पूछता हूं, किसी अपराधी के साथ आप लगातार बैठते रहेंगे, अपराधियों के दल को लगातार अपने साथ लाते रहेंगे जिस पे आप आरोप लगाते हैं,
तो आपकी व्यक्तिगत आपकी महत्वता क्या रह जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। आज भाजपा ने राजनीति में क्रेडिबिलिटी को खत्म करने का काम कर रही है। और देखिए, जिस पे आरोप लगाते थे आज उसके गले लग रहे हैं। तो भाई ये तो आपसे हुआ, ये सवाल तो भाजपा जवाब दे इसका। बिल्कुल, शमसी जी जवाब दीजिए, शमसी आजाद जी, क्योंकि जिस तरह केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया, उसके बाद टेंशन सभा की बढ़ गई है और विवेक जी के चेहरे पर नजर भी आ रही है, उनकी बातों में भी। सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम और गुड़ी पूर्णिमा के सबको बधाई। देखिए, समाजवादी पार्टी की चिंता तो उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन जयंत चौधरी ने इनकार कर दिया था पटना में जाने के लिए। अगर पारिवारिक कार्यक्रम कोई था तो कम से कम ये होता है कि राजनीतिक पटल पर कोई ना कोई प्रतिनिधि उनका चला जाता है, लेकिन ऐसा ऑफिशियल कुछ भी उन्होंने ऐलान नहीं किया। और जयंत चौधरी को भी लगातार सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की मानसिकता हमेशा ये रही है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ पूर्वांचल में सीमित रखा, उसी तरीके से जयंत चौधरी को सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि पश्चिम में सीमित रखें। यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन करने को तैयार नहीं है। छटपटा अपना वजूद बचाने के लिए आज अखिलेश यादव की तड़पड़ाहट और बेचैनी जो है, ये सिर्फ इस वजह से है कि कहीं 2024 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव ना हो। और अब बहुत सही कहा रामदास अठावले जी ने कि अब जब भी आप देखेंगे, अभी 2022 का चुनाव भी आपने देखा था तो लंबी कतार आपने देखा था कि समाजवादी परिवार से निकल कर भी बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और ये राजनीति है, राजनीति में जो राजनीति आप मान रहे कि सपा में टूट होने वाली है, फिर बहुत बड़ी टूट होने वाली है, छोटी मोटी टूट होने वाली नहीं है, बहुत बड़ी टूट होने वाली है। और कई राजनीतिक संगठन, कई राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पार्टी जो आज साथ खड़ी हैं, वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि मैं यही लगातार कहता आ रहा हूं कि जो नेता होता है, जो राजनीतिक होता है, वो अपना भविष्य तलाश करता है और समाजवादी पार्टी में किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से सारी पार्टियां, सारे दल उनको छोड़ के अलग होते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में लोगों को अपना भविष्य दिख रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करता चला जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा, शमसी जी मैं लौटूंगा, वैभव त्रिपाठी जी को चर्चा में जोड़ लेते हैं। वैभव जी, कैसे देखते हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान? देखिए, मायने तो बहुत रखता है। अभी महाराष्ट्र में खेला हो गया और आपने देखा कि अभी विपक्षी दलों की बैठक थी, आप लोग भी मुख्य भूमिका में थे पटना में, लेकिन जयंत चौधरी का नहीं पहुंचना और सपा में टूट की बात कहना कहीं ना कहीं यूपी की सियासत को तो गरमा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जब जाते हैं तो कहते हैं कि भारतवासियों के खून में डेमोक्रेसी, लेकिन मोदी जी के खून में डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि छल कपट प्रपंच है और लोकतंत्र की हत्या का कोशिश। ये जो महाराष्ट्र में हुआ लोकतांत्रिक मुद्दों की हत्या है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी को जवाब इससे देना चाहिए कि प्रभु, जब आप कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है एनसीपी के अजित पवार पे, आज आपके साथ में वो घोटाला है या नहीं? ईडी की कार्रवाई होगी या नहीं होगी? एसआईटी की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? हसन मुश्रिफ के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? छगन भुजबल के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? या वॉशिंग पाउडर से धुल दिया आपने मामला क्या है? ऑपरेशन लोटस जैसी बातें करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि अगर ऐसी प्रक्रियाएं चलती रही अनैतिक कृत्य, तो भाजपा कब की समाप्त हो गई होती। तो देश में लोकतंत्र अगर है तो वो जिंदा रखा है कांग्रेस ने और विपक्ष के नेताओं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। रामदास अठावले जी जो कह रहे हैं वो अकेले सिंगल सांसद, तो उनकी क्या हैसियत है, क्या कहना चाह रहे हैं, और उनको क्या हिस्सेदारी महाराष्ट्र में चाहिए, और क्या वो केंद्रीय मंत्री तो है लेकिन महाराष्ट्र में कुछ मिला नहीं है, तो शायद की छटपटाहट। लेकिन ये जो भी लोग कर रहे हैं, ये सारे लोग विपक्षी एकता से बौखला, इनको पता है कि जब 450 सीटों पे सर अब अगर अजित पवार जाते हैं तो ये तो शरद पवार को देखना चाहिए ना, वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे। मुझे तो ये कहना है कि मैं जिसको गाली देता था, चूर और भ्रष्टाचारी कहता था, वो मेरे साथ गले पे जाए, आपत्ति नहीं होगी तो इस बात के लिए जवाब दें। ठीक है, स्वार्थ का बंधन है, उनको पद चाहिए, उनको जहाज से पीछा छुड़ाना है तो वो गए। लेकिन मोदी जी बताए ना कि भ्रष्टाचारियों से गले मिल रहे हैं। इस पर हम बीजेपी से जवाब लेंगे, लेकिन रुद्र प्रताप दुबे जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। रुद्र